कर्व मिरर्स में प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान था। जितना दूर पे ऑब्जेक्ट था उतना दूर पे इमेज था। अगर ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज वर्चुअल था, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज रियल था। बट कर्व मिरर्स में थोड़ा अलग ढंग से है। तो हालांकि न्यूमेरिकली सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, लेकिन कंपटीशन में आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि क्या होने वाला है। ऐसे कुछ बातें होती हैं, ऐसा कुछ बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम ये देख के बता सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज रियल बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, पहले से क्लियर हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक फीडबैक रहता है कि हमारा आंसर इस तरह का आना चाहिए, तो कोई एरर होता तो पकड़ में आता है। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर जो ये कर्व मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इनके द्वारा जो इमेज बनेगा वो किस तरह का बनता है। ठीक है, तो हम पहले हम वो 4 फार्मूले यहाँ लिखा मैंने, आप साथ साथ नोट्स बनाइए, साथ साथ नोट बनाइए इस लेक्चर के हिसाब से। जो मिरर के लिए 4 फार्मूला हमने यूज किया था, पहला फार्मूला था F = R/2, दूसरा फार्मूला मिरर फार्मूला 1/V + 1/U = 1/F, तीसरा फार्मूला M का फार्मूला -V/U, और चौथा फार्मूला पावर का फार्मूला था -1/F। ये 4 फार्मूले यूज करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए अब हम एक एक करके कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज का हम एनालिसिस करेंगे, किस तरह इमेज बनता है। एक काम करते हैं, ये फार्मूला देख रहे हैं M का, इसको F के टर्म में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे? इस फार्मूले में जो 2 नंबर फार्मूला है, इसमें दोनों साइड में हमने U का मल्टीप्लाई कर दिया है। U का ये कितना बन जाएगा? U/V + 1 = U/F, यानी U/V कितना हो जाएगा? U/F - 1, दैट इज U - F/F। ठीक है, सो M का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? यहां से M का फॉर्मूला होता है -V/U, इसलिए कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ये U/V है तो V/U, तो F/U - F, यानी M का फॉर्मूला हो गया, माइनस अगर अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा F/F - U। तो ये फॉर्मूला भी हम मैग्नीफिकेशन का यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है और मिरर का फोकल लेंथ दिया है तो हम सीधे उसका मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको V नहीं निकालना पड़ेगा। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा। हम एक काम करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ ओनली फॉर रियल ओनली वर्ड हटा देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ध्यान रखेंगे। अभी सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, इसी का डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो पहला हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाएगा, किस चीज का? रियल ऑब्जेक्ट का। जो भी बातें हम अभी आपको हम समझाएंगे वो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, लर्न अपने हो जाएगा अगर आप चीजें बात, इसलिए हर स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, फाइनली ये सारा रिजल्ट आपको याद हो जाएगा। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? U नेगेटिव होगा, बिकॉज इस पर रे तो ऐसे गिरती है, इधर माइनस इधर प्लस होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? इधर होगा, ये U क्या हो जाएगा? नेगेटिव। U नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे कि कितना होता है। मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, M की वैल्यू निकालते हैं, कैसा होता है। किसकी पढ़ाई चल रही? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? तो सिर्फ अब रियल ऑब्जेक्ट की पढ़ाई बात चल रही है। सो M = कितना हो जाएगा इसका? M = हो जाएगा F। तो जानते हैं आप, इसका फोकस इधर होता है,
सेंटर इधर होता है, फोकस इधर होगा, इसका फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव। सो एम इधर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस एफ। साइन कन्वेंशन के हिसाब से एफ यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं। एफ हो गया यहाँ पर प्लस एफ, और यू इधर, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे रियल है तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का तो मतलब यहाँ पहले से माइनस यू है, तो माइनस माइनस यहाँ जाएगा प्लस यू। सो ये वैल्यू आ गई एफ अपान एफ प्लस यू, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे देख रहे हैं, सब प्लस प्लस है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव आएगी तो v कैसा होगा, पॉजिटिव आएगी। और एक चीज और आएगी, ये f1 f प्लस यू है, पॉजिटिव आएगी और लेस देन 1 आएगी हमेशा। मतलब कॉन्वेक्स मिरर अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज हमेशा छोटा बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज, कॉन्वेक्स मिरर से किसी रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा छोटा साइज का बने, डिमिनिश्ड हाइट का बनेगा। अच्छा, दूसरा बात कि m पॉजिटिव हो गया। अब जरा आप यहां एनालिसिस करो, m जानते हो m होता है कितना, माइनस वी बाई यू। अब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रियल, तो u क्या होगा, नेगेटिव। u नेगेटिव होगा और m पॉजिटिव है, तो v कैसा होना चाहिए। यहां पर अगर मैं लिख लूं कि मान ले ऑब्जेक्ट ये दूरी, मान लो x दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अभी v का मुझे पता नहीं है, v कहाँ नहीं पता, बट ऑब्जेक्ट की दूरी तो रियल है, तो x के यहाँ फॉर्मूले माइनस v मैंने छोड़ दिया और u की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस x। तो कितना आ गया, v प्लस x, v अपान x। और m क्या है, पॉजिटिव। m पॉजिटिव है तो x इधर आएगा, तो v भी क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज x का साइन तो पुट किया जा चुका है। सो यहाँ से v भी क्या आएगा, पॉजिटिव। v पॉजिटिव मतलब इमेज इधर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। इसलिए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ये मैंने कहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अभी रटने की कोशिश मत कीजिए। समझिए कि हम जो कह रहे हैं बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये खुद से अपने से याद हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो मैं बार बार बोलूंगा आपको रट जाएगा। एक चीज देखिए, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने ये एनालिसिस जरूर किया ताकि आपको समझ में आए कैसे सोचा है गया है। अदरवाइज मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप इसको नोट की तरह लिख भी लीजिए, इसको नहीं, यह अलग स्पेशल बात को ले जाए, लिख लीजिए। नोट साथ साथ बना रहे होंगे सब लोग, नोट लिखिए कि if the object is real, if the object is real, the object is real, then its real image, then its real image is always inverted. The object is real, its real image, if the image is real, मतलब its real image is always inverted, and its virtual image, and its virtual image is always erect. Its virtual image is always erect. और एक लाइन इसमें जोड़ दीजिए, लिखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। बहुत अजीब बात, ये बात तो समझते रहे, बट ये लाइन आप याद कीजिए, क्या ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो रियल का रियल इमेज बनता है अगर, तो हमेशा उल्टा बनेगा, और रियल का अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो हमेशा सीधा बनेगा।
रियल का रियल उल्टा बनेगा और रियल का वर्चुअल हमेशा सीधा बनेगा। सीधा मतलब इरेक्ट, जैसा है वैसा। अगर ये इसके ऊपर है तो इमेज भी ऊपर ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने भी कहा, अब ये अगर हमको पता है तो अब से ये नहीं काम करेंगे। ये हमने अब ये हम एक्स्ट्रा काम पहली और अंतिम बार आपके लिए किए। जब हमको यही पता चल गया था कि m पॉजिटिव है, अभी बात हुआ आपके, अगर ऑब्जेक्ट मेरा रियल है और ऑब्जेक्ट रियल है और अगर रियल इमेज को रियल होना है तो उल्टा बनेगा, m निगेटिव आएगा, और अगर वर्चुअल बनना है तो m पॉजिटिव आएगा, सीधा बनेगा। सो इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रियल है और पता चला कि m पॉजिटिव आया, m पॉजिटिव का मतलब सीधा मतलब वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज m हमारा आया नेगेटिव मतलब उल्टा बना, उल्टा है तो इमेज रियल होगा। इसलिए दोबारा से ये एक्सरसाइज काम करने की जरूरत नहीं है। जहां पता चला कि m ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑलवेज वर्चुअल होगा। ठीक है, सो ये कंक्लूजन हुआ किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि चाहे जहां भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप, ऑब्जेक्ट चाहे जहां रख दीजिए, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और छोटा साइज बनेगा, डिमिनिश बनेगा। ठीक है, अब नीचे लिखिए, ये नोट होगा। अगला नोट का सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। नोट का फर्स्ट पॉइंट हो गया जो अभी लिखे थे आप, नोट का सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर always forms virtual, ब्रैकेट में इरेक्ट, वर्चुअल तो इरेक्ट होगा ही इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, वर्चुअल इरेक्ट बट डिमिनिस्ड, वर्चुअल इरेक्ट बट डिमिनिस्ड मतलब छोटा, डिमिनिस्ड इमेज of a real object, तो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग को क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसे इमेज बनाएगा, चाहे जहां भी हम ऑब्जेक्ट रख दे, रियल ऑब्जेक्ट, वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल है तो सीधा बनेगा, लेकिन कैसा बनाता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो कॉन्वेक्स मिरर छोटा बनाता है। ये कुछ उसके जैसा हो गया ना प्लेन मिरर की तरह। आप ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर भी ये जो आप लिखे हैं प्लेन मिरर के लिए सही है। और प्लेन मिरर में क्या था कि चाहे उसमें भी था कि चाहे रियल ऑब्जेक्ट जहां रख दीजिए, इमेज आपका, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनता था। प्लेन मिरर में भी इरेक्ट बनता था, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही, लेकिन वहां सेम साइज का था। यहां सेम साइज का नहीं, यहां पर क्या है, छोटा है। तो उसी के जैसा कि रियल का वर्चुअल वही बनाता था, रियल का वर्चुअल कॉन्वेक्स बनाता है, प्लेन बराबर बनाता है लेकिन कॉन्वेक्स छोटा इमेज बनाता है। ठीक, एम का फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे मैं एक बार यहां लिख के रखता हूं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, कॉनकेव मिरर कैसा बनाता है। कॉनकेव मिरर का रियल के सामने अगर रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेजेस कैसे बनाते हैं देखते हैं। चलिए, मैंने यहां पे कॉनकेव मिरर ले लिया और ऑब्जेक्ट एक यहां लेना है, रियल ऑब्जेक्ट लेना तो इधर ही रखेंगे, लाइट ऐसे गिरेगी, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट दूरी हमने यहां से एक दूरी पर रख लिया ऑब्जेक्ट को, और हम देखते हैं कि कैसा रियल वर्चुअल बनाता है। तो वही रियल वर्चुअल बनाने के लिए m निकाला जाए। अगर m पॉजिटिव आएगा तो सीधा होगा तो वर्चुअल, m निगेटिव आ गया तो उल्टा बनेगा तो रियल। सो हम m निकालने की कोशिश कर रहे थे, m इक्वल टू, ये सभी कुछ साइन के साथ पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो f क्या पुट करेंगे, इधर फोकस होगा नेगेटिव साइड में, तो -f अपान -f माइनस u, ऑब्जेक्ट दूरी क्या रखेंगे, -x। तो ये वैल्यू हो गई, अगेन ये वैल्यू आ गई f अपान f माइनस x।
एफ अपन एफ माइनस एक्स ये वैल्यू आ गई। सब कुछ साइन पुट किया जा चुका है, अब मैग्नीट्यूड की बात होगी। तो यहाँ पे थोड़ा अलग बात है। यहाँ देखिए एक्स एफ से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर एक्स एफ से बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव आएगा। यानी हम लोग को दोनों बात अलग अलग करना पड़ेगा कि अगर जब एक्स एफ से छोटा है और एक बार एक्स एफ से बड़ा है तो, इसलिए हम लोग केस 1 ले रहे हैं। इसमें केस 1 ले रहे हैं कि x लेस देन एफ। x लेस देन एफ का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम है, माने ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम है। यानी अगर एफ यहाँ है तो ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे, ठीक है, फोकस से कम है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है तो क्या होगा। तो अगर फोकस पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, x लेस देन एफ हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आ गई तो क्या हो गया, सीधा बनेगा, इरेक्ट हो गया, और इरेक्ट होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अभी जो आपने नोट लिखा नोट नंबर 1, तो अगर इरेक्ट बना है तो वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड बना है तो रियल होगा। इसलिए ये ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, सीधा, ग्रेटर देन 1 इसलिए वर्चुअल, और बड़ा कि छोटा, तो ये f माइनस एक्स है, ऊपर f है, नीचे क्वांटिटी f से छोटा है, ये वैल्यू x से बड़ा आएगा। इसलिए क्लियर हो गया कि यहाँ पर m ग्रेटर देन क्या आएगा, +1। सीधे +1 लिख दी, बिकॉज पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये +1 तो पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा भी होगा। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जाए, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कैसे बनेगी, इधर कहीं बनेगी, वर्चुअल मतलब पीछे बनेगी, और साइज क्या होगा, बड़ा होगा। m ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव तो सीधा बनेगा, और 1 से ज़्यादा है तो बड़ा साइज का बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। अच्छा, केस 2 सोच रहा हूं मैं कि अगर मैं यहां रखता हूं, जब ये f हो जाएगा, सोचिए ये वैल्यू f हो जाएगी तो नीचे हो जाएगा 0, 1/0 इज क्या, इन्फिनाइट, m इन्फिनाइट का मतलब u की जगह f रख रहा है, u की जगह f रख रहे हैं हम लोग, m इन्फिनाइट मतलब v इन्फिनाइट हो जाएगा। और ये कोई नया बात नहीं है, x f हो जाए मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, फोकस पे, तो ये v इन्फिनाइट हो जाए, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे। ये तो आपको पता ही है, कुछ नया बात नहीं है। लेकिन जब तक ये वैल्यू, अब हम लोग x f से छोटा तो बात हो चुका है, अब इसके आगे की बात किया जाए तो अगर x हमारा f से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी जब तक ये 2f न हो जाए, ये जो घटेगा वो f से कम ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ रख दिया 1.5f, तो 1.5f रखिएगा तो नीचे जगह 0.5 है, तो वैल्यू आ जाएगा 2। यानी यहाँ पे 2f जब होगा, देखिए x की जगह जब 2f होगा तो नीचे आ जाएगा -f का मतलब f कट के 1 आएगा। इसका मतलब कि 2f से पहले अलग थोड़ा बात होगा, 2f के बाद थोड़ा अलग बात होगा। और 2f का मतलब क्या होता है, c, जानते हैं आप, ये f होता है, 2f होता है। सो एक काम किया जाए, हम लोग केस 2 में फोकस और C के बीच में एक बार पढ़ लिया जाए और C के बाहर पढ़ लिया। तो अगला केस लेते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट अपना फोकस और C के बीच में हो। हमने F और P के बीच में पढ़ लिया, अब F और C के बीच में अलग से पढ़ते हैं। तो हम एक कॉन्केव मिरर बनाए जहां पर ऑब्जेक्ट, ये फोकस हो गया आपका और यहां पर C हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पे F और C के बीच में। तो जब ये x अपना, जब तक ये 2f से छोटा है तो ये वैल्यू f से छोटा आएगी, में से f घटेगा उसमें से। तो जब तक ये, इसलिए वैल्यू, जैसे आपने 1x की जगह 1.5x रख लिया तो होगा पॉइंट, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 0.5x, तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। इसलिए जब तक ये C के अंदर है, ये वैल्यू एक बड़ा आएगा, इमेज बड़ा बनेगा, और नेगेटिव तो आना ही है तो बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा।
उल्टा बना, निगेटिव होने का मतलब क्या बना, रियल। अगर मेरी बात हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज उल्टा बना है तो रियल का रियल इमेज बना, रियल इमेज बनेगा और क्या होगा, बड़ा इमेज बनेगा। तो इसका कुछ इधर सी के आगे इमेज बनेगा इधर कहीं, और बड़ा इमेज बनेगा जब आप कहाँ होंगे, एफ और सी के बीच में होंगे। तो ये रियल कैसा इमेज बना, रियल बना। रियल है तो ऑफ कोर्स इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज्ड होगा, इमेज बड़ा बनेगा। तो एक हो गया पी और एफ के बीच में, पोल फोकस के बीच में रहेगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल, तो वर्चुअल पीछे बढ़ेगा इनलार्ज में। एफ और सी के बीच में है तो रियल है तो उल्टा बनेगा और इनलार्ज बनता है। एफ अगर x इक्वल टू 2f पुट कर दे, यहाँ पर 2f मतलब कहाँ, सी पर रख दे, 2f पुट कर दीजिएगा, f माइनस 2f, नीचे हो जाएगा माइनस f, तो माइनस f अपन माइनस -1 हो जाएगा। -1 का मतलब, -1 मतलब कि ठीक उल्टा बनेगा, और 1 का मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी केस 3 ये हो गया कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया जाए, ठीक सी पर रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट आपका इसके कर्वेचर पर रखा जाए, ऐसा ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो इमेज यही बन जाएगा। और सेम एम इक्वल कितना हो गया, -1, उल्टा बना और सेम साइज का बना, और ऑफ कोर्स रियल है, उल्टा तो रियल है। सी का केस हो गया। और एक और केस बचा कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, सी से भी आगे हो, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगेन आप इसको भी रटिए, कोशिश मत कीजिए, जो हम बातें करें उसको समझिए, इस सारा बात आपसे रट जाएगा। अभी हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे बात हमको याद रहेगा। एक केस और ले लेते हैं हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ये फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ हो, सी से भी आगे हो गया। तो अभी क्या होगा, जो हमारा m का फॉर्मूला है, m का फॉर्मूला अगर हमारा वैल्यू यहाँ 2x, अगर ये u की वैल्यू 2f से ज़्यादा होगा, ये 2f तो यही हो गया, 2f ज़्यादा हो गया, तो नीचे वैल्यू f से ज़्यादा बचेगी, नेगेटिव तो होगी और f से ज़्यादा हो, यानी क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी, छोटा बनेगी। तो अब इसका इमेज छोटा बनेगा और ये c और f के बीच में बनता है, छोटा बनता है इमेज इसका, ठीक है। तो क्या क्या बना, m लेस देन 1 बना, m लेस देन है -1, एक से छोटा है, नेगेटिव है, और ऑफ कोर्स रियल ऑब्जेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है। चारों बातों को मैं फिर से आपके साथ समराइज करूंगा। ये चारों बातें आपको हमको समझा के एक बार हटवाना है। एक्चुअली ये बात नहीं है, अभी हम जेईई एडवांस के लिए कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये जस्ट टूल की तरह यूज होंगे, ये तो आपको याद हो जाएगा कैसे। कुल मिला के 4 बातें हैं। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है तो सीधा है। तो फोकस और पोल के बीच में ही एक बार वर्चुअल है, फोकस के आगे कहीं भी रख दीजिए तो इमेज रियल बन रहा है, और रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अच्छा, तो फोकस पोल के बीच में कैसा है, वर्चुअल है, और वर्चुअल तो सीधा होगा लेकिन बड़ा बनेगा। अब देखिए 3 आपके पास मिरर हुए, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो प्लेन मिरर जब वर्चुअल बनाता है तो बराबर बनाता है, कॉन्वेक्स जो वर्चुअल बनाता था तो छोटा बनाता था, और कॉनकेव बड़ा बनाता है। 3 मिरर है, 3 बातें हैं। 3 मिरर कौन, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। 3 बातें कौन, बराबर, छोटा, बड़ा। तो बराबर कौन, प्लेन, छोटा कौन, कॉन्वेक्स, और बड़ा कौन, कॉनकेव। वर्चुअल की बात खत्म हो गई। अब जब आप अब ऐसे समझिए, जब ऑब्जेक्ट जब कहाँ रहती है, फोकस और सेंटर के बीच में रहती है तो इमेज सेंटर से बाहर बनता है और बड़ा बनेगा। अभी समझिए, मैं आपको दूसरी एक बात बोलने जा रहा हूँ। अभी सेंटर पर क्या होता है, जितना इमेज ठीक वहीं बन जाता है, और जब सेंटर से भी आगे हम बढ़ जाते हैं तो इमेज यहाँ आ जाता है। कहाँ, सेंटर और फोकस और सेंटर के बीच में हो जाता है, लेकिन छोटा बनना चालू हो जाता है। ये बात अभी जस्ट हमने कैसे किया ये देखा, बट इससे बड़ी बात अब हम बोलने जा रहे हैं, उसको समझिए। देखिए
ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये अभी बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, उस पर ये टूल्स की तरह काम करेंगे, इसलिए बातें आपसे की जा रही। देखिए ऐसे समझिए, जो भी कहने जा रही बात समझिए, आपको अपने से सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया। कॉन्वेक्स के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, हर एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए उसका इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है लेकिन छोटा है। कॉनकेव का सोचना है। देखिए हमारी बात ध्यान से समझिएगा, हम जो बोलने जाए उसको समझिए। ये हो गया पोल। जितना बात बोले उसको हम एक लाइन में समराइज कर रहे हैं, वो समझिए। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरे आपके ऑप्टिक्स में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमेज एक ही जगह बन जाए, जहां ऑब्जेक्ट हो वहीं इमेज बन जाए, तो हमेशा इक्वल साइज का बनेगा, चाहे वो कोई मिरर है चाहे कोई लेंस है। बिकॉज यू भी बराबर हो जाएगा तो एम हमेशा 1 आएगा, और माइनस होना सकता है वो प्लस होना सकता है, वो समझ में आएगा, बट इक्वल साइज का बनेगा। कॉनकेव मिरर में ऐसा 2 जगह होता है। कहाँ? जब ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो इमेज भी पोल पे बनता है। और ये बात भी याद कर लीजिए कि कोई, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो, ऑब्जेक्ट अगर पोल पर रख दिया जाए तो इमेज वहीं बनता है। उल्टा सीधा ये बात अभी समझेंगे। ये मैथ नहीं है कि यू 0 कर दिए तो एम इन्फिनिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, वो फिनोमेना ही नहीं होगा। जस्ट भाई जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो एक लाइन याद रखना कि अगर किसी भी मिरर किसी भी पोल के, किसी भी मिरर किसी भी लेंस के पोल पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज वहीं बन जाता है। +1 -1 अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं ये 2 पेन ऐसा आपके साथ यूज करता हूं। जानबूझ का कलर अलग किया कि ऐसे जो ब्लू ये मार्कर है, इसको आप ऑब्जेक्ट समझेंगे, इसका इमेज समझेंगे। थोड़ा डिफरेंट दिया ताकि समझ में आए कि इमेज कहाँ है, एक जैसा न लगे। सो होता क्या है, देखिए कैसे ये कहानी स्टार्ट होती है। पूरी कहानी समझेंगे। इस पे समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ मोशन होंगे। अभी ये ऑब्जेक्ट इमेज बना देना और जगह पहचान लेना ये जेई के लेवल का बात नहीं है। वो होगा तो इसमें अभी मोशन चालू तो इमेज किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ये सारा बात आपसे होना है। इसलिए ये बात समझिए। हम लोग यहाँ से एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट है तो इसके इधर ही रहना, ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पेन से ऑब्जेक्ट को यहां से स्टार्ट करते इसके आगे चलाते चले जाऊंगा मैं, ठीक है। और देखेंगे इमेज को क्या होता है, इमेज कहां से कहां बदलती है। तो कहानी यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपना कहां है, पोल पे, तो इमेज भी पोल पे होगा। ऐसा कहानी स्टार्ट होगी यहाँ एक साथ। और जैसे जैसे, अच्छा एक बात और मैं बोल दूं, अभी एक क्या याद करवा दिया मैंने आपको, जो चीजें जो कभी नहीं बदलती वो कौन सी चीजें थी अभी, कि रियल का रियल उल्टा बनता है, रियल का वर्चुअल सीधा बनता है। दूसरा बात, ऑब्जेक्ट अगर पोल पे है तो इमेज भी पोल पे बनेगा। इस सभी मिरर सभी लेंसेज की बात चल रही है। तीसरा बात, अगर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज हो गया तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 होगा, प्लस माइनस आपको क्वेश्चन के हिसाब समझना होगा। 3 बात हो गई। और चौथी बात, मिरर के लिए, लेंस के लिए अलग बात, मिरर के लिए एक नई बात बोल रहे हैं कि मिरर अगर है तो उसका इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट का उल्टा चलता है। तीनों मिरर के लिए, तीनों मिरर के लिए अगर प्रिंसिपल एक्सेस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज हमेशा उसको उल्टा चलेगा। हालांकि मैं आगे चल के प्रूफ भी लिखूंगा इस सब चीज का, बट लॉजिकल होना इंपॉर्टेंट है आईटीजे के लिए। फिजिक्स, मैथ से फिजिक्स सॉल्व नहीं हो सकती। आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से कौन टूल्स लगेंगे वो अलग बात है। आपको क्लियरिटी कॉन्सेप्ट का होना चाहिए। सो मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा मिरर में, मिरर कोई तीनों मिरर में जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट का हमेशा उल्टा चलता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज इधर चलेगा, हमेशा उल्टा, रिवर्सल से उल्टा चलेगा। किस में? मिरर में। ये बात कैसे सही है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले ये मान के अगला चीज देखिए। तो चलिए बताइए कैसे होगा।
फोकस पे है तो यहाँ तो एक सेम साइज का बना होगा। अब ऑब्जेक्ट चला इधर, इधर ये चलेगा इधर, वर्चुअल है ना ये, तो इधर बन जाएगा। और जो जो ये फोकस के पास पहुंचेगा ये इन्फिनाइट के पास पहुंचेगा। अब जानते हैं जब ये चले आता कहाँ पर, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर। इसलिए जो जो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे चलेगा, इमेज आपका यहां से इन्फिनाइट पे जाएगा, ऐसे इन्फिनाइट जाएगा। सुन रहे बात? इसलिए अब ये सब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ये ऐसे नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल से, मैथ से नहीं सॉल्व होगा, टाइम नहीं होता इतना आपके पास। क्या एक क्वेश्चन का जवाब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, कहा कि कॉन्केव मिरर में एक ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ जा रहा है v स्पीड से, तो उसका इमेज की वेलोसिटी क्या होगा? v से ज्यादा होगा, v होगा, या v से कम होगा? तो क्या बताइएगा? देख रहे हैं इसको, कहां से, पोल से आना है फोकस पे f दूरी, इसको जाना है यहां से इन्फिनाइट दूरी उतने देर में, तो किसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया? इमेज का। तो ये न्यूमेरिक अगर मैथ से सॉल्व करना चाहेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फिजिक्स सोचना होगा आपको। तो यहां पर इमेज बहुत तेज चलेगी और जो ही ये फोकस को जस्ट टच करने वाला होगा, ये कहां चले गया होगा? उधर प्लस इन्फिनाइट पे चले गया होगा, इसलिए इसका स्पीड क्या है? ज्यादा होगा। इस बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। अब दूसरी बात, एक्चुअली आप सभी लोग 10th में भी चीजें पढ़े होंगे कि मिरर का लेंस, फोकल लेंथ, और आप समझते हैं कि वो आप यू भी करके आईटी कर लेंगे। नहीं, देखिए आईटी क्या होता है, आईटी क्वेश्चंस कैसे होते हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ फार्मूला, ये 10th में फार्मूला पे सब क्वेश्चन होता था। यहाँ फार्मूला तो कभी कभी टूल की तरह यूज हो जाता है, मेनली कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एंड हियर हाउ आईटी जेईई डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एग्जाम्स यू कैन सी। ओके, देखिए दूसरा बात, एक बात और समझिए, फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, तो इमेज कहां बन रहा है? इन्फिनाइट पे। यानी जब u f है, u जब f है तो v इन्फिनाइट, u जब f है तो v इन्फिनाइट है। इसका मतलब क्या होगा? m इन्फिनाइट होगा। m इन्फिनाइट मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा। तो ये भी बात समझने वाली है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है उससे बड़ा उसका इमेज नहीं बन सकता, पहला बात। इसलिए बालक, ये भी तो उल्टा भी तो सत्य है कि ज्यों ज्यों हम कहीं से फोकस के पास आएंगे तो बड़े इमेज की तरफ जाएंगे। यानी जब हम कहीं से किधर से भी चलकर फोकस के पास आ रहे हैं तो गारंटेड है उस इमेज का साइज बढ़ रहा होगा। Whenever we are moving from any side towards focus, the size of image will go on क्या? Growing, and it will be maximum when the object will reach क्या? Focus. So अब बताओ सारी बातें। देखो, जो तुम अभी मैंने कहा ना कि ये सब रटना नहीं है, समझना है। आप ये दोनों फोकस पोल पे मिल गई तो बोलो साइज क्या होगा? तो जो जब दोनों एक जगह है तो साइज क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों का साइज सेम होगा। और वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट बनेगा, तो इसलिए ऐसा पेन रख रहा हूं, सेम साइज का इरेक्ट रख रहा हूं। तो यहां का साइज क्या है? सेम है। अब जो अब तुम किधर जा रहे हो? फोकस के पास। तो बोलो इमेज क्या हाइट घटेगा कि बढ़ेगा? यही बात हुआ, तो सबसे बड़ा यहां होता है इसलिए इमेज साइज बढ़ेगा। तो यहां थे तो बराबर थे और अब बढ़ रहे हो, अभी तुम बराबर थे, बढ़ना चालू हुए, इसलिए हर वक्त साइज क्या होगा? बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए तो कॉन्केव मिरर जो वर्चुअल बनाता है तो इमेज इरेक्ट बनाता है और साइज बड़ा बनाता है। और सबसे बड़ा कहाँ बनाएगा? जब आप कहाँ होंगे? फोकस पे। इन्फिनिटली लार्ज बनाएगा, इस वाले इन्फिनिट। आई थिंक समझ में आया क्यों बड़ा बनाता है। अब देखिए, अब इस फोकस से जस्ट पहले आप हैं तो उस इन्फिनिट पे है, एग्जैक्ट फोकस पे अनडिफाइंड होगा। एफ से आगे बढ़ गए, एफ से थोड़ा आगे बढ़े तो अब जहां एफ से आगे बढ़ते थे तो रियल इमेज बनता था, और रियल इमेज तो इधर लेफ्ट बनेगा, इधर तो पीछे तो वर्चुअल रियल इधर बनेगा। तो जो ही आपका ये ऑब्जेक्ट इससे जहां आगे बढ़ा, ये तुरंत जंप करके इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब ही ये एफ से थोड़ा आगे होगा, ये इमेज इस माइनस इन्फिनिट पे आ जाएगी और रिवर्स में, बिकॉज ये रियल हुए तो इन्वर्टेड बनेगी। सो अब बात कर लो, तुम एफ से थोड़ा आगे आ गए हो तो इमेज तुम्हारा कहां है? माइनस इन्फिनिट पे और बहुत बड़ा बना हुआ है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, तो तुम इधर जा रहे हो तो इमेज तुम्हारा उल्टा आएगा, हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट उल्टा चलना। तो अभी ये ऐसे चलेंगे तो वो इधर से आएगा। ये व्हाइट वाला पेन क्या है, इमेज, और ये ब्लू वाला पेन ऑब्जेक्ट है। तो ये अभी आप यहाँ है तो ये कहाँ माइनस इन्फिनिट से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और कहाँ मिलना है इनको, सी पर। बात हुआ था ना अभी आपसे कि सी पे इमेज वहीं का वहीं बन जाता है। तो मुलाकात कहाँ होना है इनका, सी पे मुलाकात होना है। और जब मुलाकात होगा तो क्या होगा, मैंने कहा आपसे अभी आपसे समझाया कि जब ऑब्जेक्ट इमेज एक जगह बन गए तो उनका साइज सेम होगा। उल्टा सीधा आप समझते रहना। तो जब आपका ऑब्जेक्ट चला, यहाँ चला और आके जब यहाँ मिला, और ये कैसा है, वह रियल बना है, रियल बनता क्या, उल्टा बनेगा, लेकिन साइज क्या बनेगा, सेम बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट इमेज एक जगह बनेंगे तो साइज सेम हो जाएगा, तो उल्टा बन गया, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां चला तो ये यहां से यहां चला। अब ये बात समझ में आ रही है आपको कि अब ये डायग्राम कैसे बना, देख रहे हैं आप, यहां से यहां चला तो अब यहां ये मिल गए हैं और यहां आ गए। देखिए यही डायग्राम यहां बना हुआ है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट देख रहे हो ऊपर है, इमेज यहां बना है। और छोटा बड़ा क्यों बना ये बताइए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि फोकस के पास रहने से इमेज सबसे बड़ा बनता है, फोकस के पास आने से इमेज साइज बढ़ेगी। तो उल्टा बोलिए कि फोकस दूर जाएंगे तो इमेज साइज घटेगी। अब सोचो बालक, यहां पे हो सबसे बड़ा इमेज बना, ध्यान रखना, फोकस पे हो तो इमेज सबसे बड़ा है, तो दूर जाओ तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होना चालू हो, और यहां बराबरी हुआ, ध्यान दो, यहां बराबरी हुआ। इसका मतलब क्या था, इन्फिनेटली बड़ा था, छोटा होते 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 यहां के बराबर हुआ है। छोटा होने पर जाके यहां बराबर हुआ, यानी यहां था तो बड़ा था, बिकॉज इन्फिनाइट से छोटा होते होते आपके बराबर अभी हुआ है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट यहां होगा, इमेज इधर बनेगा तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा बनेगा, जो कि केस 3 लिखाया गया आपको। और यहां मिला तो क्या हो गया, बराबर हो गया। और आप दूर जाना चालू किए, लेकिन ये छोटा होते हुए आ रहा है इन्फिनाइट से, तो जब दूर जाएंगे तो और छोटा होते चले जाएगा, छोटा होते चले गया। जब आप इन्फिनाइट पे चले जाएंगे तो ये कहाँ चले आएगा, फोकस पे। और जब आपका v इन्फिनाइट हो जाए, जब आपका u इन्फिनाइट हो जाएगा तो m will tend to 0, बहुत ही छोटा पॉइंट इमेज बन जाएगा। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं एक बार फिर से जस्ट हल्का से रिवाइज करा दूं। हमारा इस तरह से था, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे चलता था तो इमेज इधर चलता, इन्फिनाइट पे चले जाता था। अभी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है और इमेज की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब ही हम ये इसको पार किए, किसको, फोकस को पार किए, ये पलट के यहाँ आ गया, इन्फिनाइट से इस इन्फिनाइट पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ और ये यहाँ चले आया इन्फिनाइट पर, और बहुत ही बड़ा बना हुआ है। इमेज का साइज बहुत बड़ा है और इमेज का साइज घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। और अभी अब देखो बालक, अभी मैं पूछ लूं कि ये ऑब्जेक्ट फोकस इधर चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बड़ा है कि इमेज का, तो क्या बोलोगे, देख लो इसको। F से C जाने में जितना टाइम लगेगा, इस इमेज को इन्फिनाइट C आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अभी किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इमेज का। और फिर तुम जब यहाँ आओगे तो घटते घटते आपके बराबर हुआ, यानी जहां रहा था अभी बड़ा था, इधर बड़ा इमेज था, तो FC के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बड़ा बनेगा, C पे बराबर हो जाएगा। और जब पार कीजिएगा तो इमेज साइज छोटा होना चालू हो जाएगा, और जब आप इन्फिनाइट पे चले जाइएगा तो इमेज का साइज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है जो वेरिएशन का। अब ये जो आप जाने, इससे क्या होगा, हम किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एक चीज और देखिए, मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वहां पे उसका इमेज कहां बनेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बता देंगे कहां बनेगा। नहीं, आप मन में क्या इसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, तो F से C को तो यही इमेज बनेगा। और बड़ा होगा कि छोटा, इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा, तो बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो ये पॉइंट कहीं इसे बड़ा यहां नीचे बना दे रहा हूं, यहां इमेज बनेगा इसका। ये वाला कैसे बड़ा बना, ये भी याद करें। जो चीज किसके पास है, फोकस को, वो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बाद इमेज बड़ा बनेगा। इमेज अगर फोकस के बाद ऑब्जेक्ट दूर हो गया
वो छोटा बनना चालू हो जाएगा। इसलिए जब तक आप फोकस के पास से इमेज बड़ा बनेगा। अब मैं कह दूं, क्वेश्चन आपको दे दूं कि ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो और इमेज की वेलोसिटी में आपसे पूछूं कि किधर होगा। मैंने ये 8 पॉसिबल डायरेक्शंस बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन है हमसे, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को। कहा कि एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा अभी है, ये एक इसका इमेज यहाँ पॉइंट इमेज ये बना हुआ है, ये 1 2 3 जो 8 पॉसिबल आपके वेलोसिटी नेट वेलोसिटी वेक्टर बनाए गए हैं, वो इमेज को 8 में से कौन सा इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया। आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा आप सोचिए। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लीजिए वीडियो को और इसका आंसर डिटेक्ट कीजिए कौन होगा। तो मैं अभी करके बताता हूँ। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कर दिए होंगे, आपने सोचा होगा, मैं भी आपके साथ सोचता हूँ। कैसे सोचा है, कौन सा होगा। पहला बात तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट अपना चल रहा है, इमेज उसका उल्टा जरूर चलेगा। तो जो ऐसे चल रहा है तो इमेज इधर जाएगा, तो 7 नंबर तो पॉसिबल हुआ। इधर जा रहा है तो 7 नंबर पॉसिबल हुआ, उल्टा जरूर चलेगा। लेकिन एक बात और है, आप जैसे फोकस के पास जा रहे हैं ना, फोकस के पास जा रहे हैं ना सर, फोकस के पास जाएंगे तो इमेज का साइज भी बड़ा होगा। फोकस के पास जाने से इमेज का साइज बढ़ता है, दूर जाने से घटता है। इसके पास जाएगा तो इमेज का साइज बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, वो बढ़ेगा, मानिए और नीचे भी जाएगा, यानी 5 नंबर भी होना चाहिए। तो इधर इसके इधर चलने से इमेज इधर जाएगा, इधर जाने से इमेज का साइज बढ़ना चाहिए तो नीचे भी जाना चाहिए, यानी ऐसा आंसर होना चाहिए जो 5 और 7 दोनों इनकॉर्पोरेट कर ले। इसलिए अपना आंसर कौन हुआ, 6 नंबर आपका आंसर हुआ। 6 का एक कंपोनेंट 5 देगा, एक कंपोनेंट 7, आंसर इज क्या 6। अब बताइए, अगर आप ये सब नहीं समझते तो सीधे फार्मूले से तो नहीं निकाल सकते आप इसका, 7 आंसर तो नहीं आएगा इस फार्मूले से। ये हुआ IITJ, इस तरह का भी बाकी है, हम लोग धीरे धीरे वो करने जा रहे हैं। यही फर्क है स्कूल का पढ़ाई में और JEE में, ये डिफरेंट चीज़ें। ये आपके 11 12 जो भी जहाँ एग्जाम में ये सब नहीं आता, वहाँ भी वो फार्मूला बेस ही आता है, प्रूफ आता है, सब कुछ करते हैं हम लोग। इसका प्रूफ हम लोग लिखे थे, बट ये चीज़ें JEE के हिसाब से होती है। मैं 1 2 और आपको देता हूँ, आप करके अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनका गलत हुआ हो। फिर से मैं आप दूसरा क्वेश्चन बनाइए। चल, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे, वो इधर जा रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा और किधर चलेगा आपको बनाना है। तो मैं आपका हेल्प करता हूँ, इमेज का वो 8 ऑप्शंस बनाता हूँ। कैसे, सी, और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज इधर होता था, जब ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर होगा, और इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये जितना बड़ा हाइट हो उससे कम हाइट का और रियल बनेगा, एफ से आगे सब जगह रियल बनेगा बात हुआ है, तो कम हाइट का यहाँ हमने बना दिया, ये थोड़ी हाइट हमने कम बनाई, ये हो गया हमारा इमेज। सही बनाए। अब मैं 8 ऑप्शंस बनाता हूँ, आप चुनिए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वन 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सोचिए सब लोग। पॉज कीजिए, जब तक आंसर ना सोच लें, आगे वीडियो ना देखिए, पॉज कीजिए और आंसर एक सेट कीजिए, तब आगे बढ़िए। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर सेट कर लिया होगा, तो मैं आपके साथ करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, पहले तो इसका उल्टा जरूर बनाया जाए, जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो मोशन है उसका उल्टा जरूर होगा। तो इधर आने से 3 नंबर तो एक ऑप्शन हो गया, 3 नंबर होना चाहिए, इधर एक वेलोसिटी होना चाहिए। अब सही छोटा बड़ा देखते हैं, आप फोकस से दूर जा रहे हो
फोकस दूर जाओ तो इमेज की हाइट घटेगा, घटेगा तो ये हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है तो इमेज की हाइट ये है, घटेगी, घटेगी मतलब ऊपर जाना चाहिए यानी 1 होना चाहिए। इसलिए आंसर क्या हो गया? 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे। ये फोकस ये था आपका सेंटर, ऑब्जेक्ट इस बार वर्चुअल लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज क्या वेलोसिटी क्या हो सकता है बताना है। तो आपका हेल्प कर, तो पहले इमेज बना देता हूँ आपको। तो वर्चुअल बनेगा कि रियल? तो फोकस पोल में वर्चुअल बनता, वर्चुअल में तो बड़ा बनता है, यानी हाइट ये थोड़ा बड़ा बनाना था, हमने यहाँ बनाया। ठीक है, और हमने आपको सारी पॉसिबिलिटीज का हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अब आपको ये चेक करना है यहाँ पर कि कौन सी यहाँ पे हो सकता है। आप सब लोग सोचिए, अपने से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, इसका कितना आएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो सोचा जाए, इसका उल्टा तो जरूर होगा, जो चल रहा है इसका एक उल्टा जरूर इमेज चलेगा। तो इधर का उल्टा इधर, यानी 7 नंबर तो एक ऑप्शन जरूर होगा। दूसरा बात क्या कि अब आप फोकस से दूर जा रहे हैं, फोकस दूर जाए तो साइज क्या घटेगी, फोकस पास आने साइज बढ़ती है, घटेगी यानी क्या होगा, ये हाइट इमेज की हाइट घटेगी यानी क्या होगा, ये नीचे की तरफ 5 नंबर भी होगा। इसलिए आंसर कौन होगा? 6 नंबर होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कॉन्वेक्स पे भी कर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स का भी केस कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 6। एक कॉन्वेक्स लिया, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर्स निकाल रहे होंगे, तभी हमारे कहने से नहीं होगा, आप साथ साथ अपने से करेंगे तभी आंसर्स आएंगे। चलिए करके बताइए। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये ऑब्जेक्ट का इमेज अब आप खुद से बनाइए, इसका खुद से इमेज बनाइए, उसके ऑप्शंस बना लीजिए और अपना एक ऑप्शन को सेट कीजिए कौन है, फिर मैं ही बनाऊंगा तो आपका हमारा वेक्टर सेम जैसा आना चाहिए, नंबर नहीं, कम से कम वेक्टर सेम आना चाहिए। अपने से इसका इमेज बनाइए और वेलोसिटी बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, उम्मीद करते हैं सब लोग जरूर किए होंगे। आप वीडियो पॉज करके जरूर किए होंगे। मेरे आंसर से पहले अपना आंसर जरूर आप निकाले होंगे, नहीं तो तभी उसका आपको फायदा मिलेगा। चलिए मैं करता हूं। तो कॉनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो रियल का हमेशा वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल बनाता है और हमेशा वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, जा सकता है सर, नीचे है तो नीचे, और बड़ा बनाता है कि छोटा बनाता है, छोटा बनाता है, डिमिनिश बनाता है। तो ये कहीं हमने छोटा यहाँ बना लिया। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी बनाने जा रहे हैं, तो इसका उल्टा तो पहले बने, एक तो इधर होगा, ये तो जरूर होगा। अब सोचना है कि ये साइज घटेगी कि बढ़ेगी, ये कैसे सोचेंगे। तो आप इसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है ना फोकस। एक तरीके से आप फोकस की तरफ जा रहे हो, फोकस की तरफ जा रहे हो तो साइज क्या हो, घटेगी कि बढ़ेगी। बात हुआ था फोकस की तरफ चलने से साइज बढ़ती है, हमेशा फोकस मैक्सिमम होती है, तो आपकी साइज, इसलिए साइज बढ़ रही होगी, ध्यान दीजिए, साइज अभी बढ़ रही होगी। और जब यहाँ ये वाली बात कि जब ऐसे है, ये भी ऐसा उल्टा है, जैसा है वैसा बन रहा है, जब यहाँ मिलेंगे तो साइज क्या होगी, बराबर होगी। ये अभी ऐसे बना है, जब यहाँ मिलेंगे तो बराबर होगी, अभी छोटा है। तो कोई चीज आपसे छोटा है, आपके बराबर आ रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है ना। अभी ये साइज छोटा है और जब दोनों यहाँ मिलेंगे तो बराबर हो जाएंगे। जब पोल मिलते तो इमेज ऑब्जेक्ट बराबर हो जाता है, तो यहाँ इमेज तो बराबर हो जाएगा। तो कोई चीज आपसे छोटा है, आपका साइज तो बढ़ नहीं रहा, आप तो उसी पैरेलल चल रहे हो। तो कोई चीज आपसे छोटा था और धीरे धीरे आपके बराबर हो गया, यानी उसका साइज बढ़ा,
मतलब ये हाइट बढ़ा यानी एक वेलोसिटी नीचे होना चाहिए, इसलिए दिस डायरेक्शन इज द राइट आंसर, डायरेक्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो ये बात हुआ, ये मोशन का डिस्कशन हुआ, कैसे कैसे चलेगा, कहाँ से चलेगा, और इस तरह क्वेश्चंस हमको आते हैं। अभी तो ये जो हम लोगों ने बात किया ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, ये वेलोसिटीज निकालना आएगा हम लोग को जेईई में, कि वेलोसिटी होगा कितना, हम लोग को वो पढ़ना है आप, ठीक है। तो हम स्टार्ट अब करते हैं। जो भी हम लोग डिस्कशन किया यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको तो मिस हो रहा, कुछ हो रहा हो, तो वीडियो आपके पास है, आप उसको फिर से चला के देख सकते हैं कहाँ कैसे सोचा गया है, ठीक है। हम लोग अब जो ये थियोरेटिकल बात करें उसको न्यूमेरिकल बदलना होगा आपको। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन कौन, मिरर्स, कर्व मिरर्स। प्लेन मिरर में पढ़े थे हम लोग, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट, वहाँ भी दो पार्ट था कि मिरर के नॉर्मल चल रहा तो और पैरेलल चल रहा तो वही दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो पहला बात ले रहे हैं केस 1 फॉर मोशन along प्रिंसिपल एक्सिस, यानी नॉर्मल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग चलना मिरर के नॉर्मल चलने के बराबर, बिकॉज वो डायमीटर है आपका। तो इसका हम लोग इस परपेंडिकुलर अलॉन्ग चल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कितना हो देखा जाए। थोड़ा सा कैलकुलस यूज करेंगे हम यहाँ पर, वो समझिएगा। हम जानते हैं एक्चुअली हम लोग क्या u का बदलना दी, ऑब्जेक्ट का चलना मतलब क्या क्या चेंज होगा, u चेंज होगा, और इमेज का चलना मतलब उसका v चेंज होगा, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, क्या, वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो फॉर्मूला हुआ। सो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज हमको वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ऑफ क्या 1/v डी ऑफ 1/v प्लस dt of 1/u equal to dt of 1/f। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सिंस आप लोग और -1 लिख लेते हैं, इसको भी dt of u पर -1 लिख लेते हैं, इसको तो 0 लिख लेते हैं यार, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट जी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, u बदल रहा है, v बदल रहा है, इसे दोनों को रखना होगा। अब तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो x पावर n का फॉर्मूला, n x पावर n -1, वही कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n मतलब -1 v पावर -1 -2 इंटू dv/dt, बिकॉज ये t नहीं है, तो उसको मन में t मान के सॉल्व किए हम लोग। तो फिर से t एक बार करना पड़ता है, -1 u पावर -2 du/dt इक्वल टू 0। सो दोनों माइनस हटा दिए, तो ये होगा 1 कितना, 1/v² dv/dt प्लस 1/u²
du/dt इज इक्वल टू 0। अब du/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, u का बदलना, du/dt ऑब्जेक्ट दूरी, du/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज, और d/dt हो गया वेलोसिटी, du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी, और v है इमेज की दूरी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। इसलिए हम लोग d/dt निकालना था, सो d/dt हो गया, इधर गया माइनस इधर चले गया, v² अपान u² du/dt। ठीक है, और फाइनल क्या लिख सकते हैं हम लोग? dv/dt को क्या लिख सकते हैं? माइनस m² लिख सकते हैं। इस m² कितना आएगा यहाँ से? m² कितना? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, m² v²/u², इसलिए v²/u² को m² लिख दिए। फाइनली क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ये क्या है? इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर रेस्ट पे है, इक्वल टू माइनस m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए सही है, वहां m1 आता था, तो याद कीजिए जैसा फॉर्मूला था VIM इज माइनस ऑफ VOM, याद है? यहाँ m बदलेगा तो m पुट कर दिया जाएगा। और जो हमने अभी आपको कहा कि जो भी हम लोग डायरेक्शन वाली बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला बात, उसमें कहा कि जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जरूर उल्टा चलेगी। ये प्रूफ आपके सामने है, देख रहे हैं? m² हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ माइनस है, यानी जो इमेज की वेलोसिटी है माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मोशन हमेशा उल्टा होगा। ये वहाँ पे आपको समझाया, तो यहाँ इसका प्रूफ भी है। ठीक है, तो ये एक चीज हुआ जहां पर मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। अभी केस 2 क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर मोशन भी होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।